नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। अनशन खत्म होने पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अनशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये लोग गुंडे भेज रहे हैं। जब तक डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम नहीं हटेंगे। तो देखिए, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है और इसी को लेकर अभिजीत दीपके ने बड़ा बयान जारी किया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि जैसे जैसे अनशन बढ़ रहा है, ये लोग गुंडे भेज रहे हैं। तो साफ तौर पे उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम हटने वाले नहीं है। तो देखिए, पूरे देश में सीजेपी द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अब पूरे देश में उसकी हलचल देखने को मिल रही है। उनको एक हम कोर्ट में जाएंगे और हमारे प्रोटेस्ट का आज 24 डे है। सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26 डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस। अभिजीत, दो दिनों से लगातार जंतर मंतर के बाहर कुछ सड़कों पे हंगामा हो रहा है, बर्दाश्त हो रहे हैं। आप भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसी चीजें ना करें। कौन से लोग हैं ये? बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करें बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। अभिजीत जी, व्हाट अबाउट द डिस्कशन? द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर सेइंग डोर इज ओपन। जंतर मंतर डोर इज आल्सो ओपन। और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले हमारे पास आए, जेपी नड्डा हमसे बात करना चाहते हैं, जिसको बात करनी है वो खुद आए। तो देखिए, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। सौरभ दास ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा हमसे बात करना चाहते हैं तो वो स्वयं हमारे पास आए। देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए। और दिल्ली में आज भी सुबह से 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। जनपद केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया है। पटेल चौक, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो गेट है उसे भी बंद रखा गया है। खान मार्केट, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन भी बंद है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन का भी गेट बंद रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट, आईटीओ मेट्रो स्टेशन भी बंद है और मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली में आज भी 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन हो, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन हो या फिर पटेल चौक की बात कर ले, आईटीओ मेट्रो स्टेशन को भी बंद रखा गया है। इसी के साथ साथ जो इंटरचेंज की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसी के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, लाठी चार्ज के बाद अब ये तमाम सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है। तो चलिए, इसी पे हम आपको दिखाते हैं आईटीओ मेट्रो स्टेशन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। मंतर पर नीट के प्रदर्शन को लेकर और साथ ही संसद में जो मानसून सत्र चल रहा है उसको लेकर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अब तमाम जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस और साथ ही डीएमआरसी ने एक निर्णय लिया है कि जंतर मंतर के पास आने वाले तमाम मेट्रो स्टेशन, जिसमें करीब 16 मेट्रो स्टेशन को जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और ये गेट नंबर 2 का मेट्रो स्टेशन है जो फिलहाल बंद है। यहाँ आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है, चाहे वो पटेल चौक हो, राजीव गांधी चौक हो, राजीव चौक हो, चाहे वो पटेल चौक हो, चाहे रामकृष्ण मार्ग हो। इस तरह के जितने भी मेट्रो स्टेशन है, सुप्रीम कोर्ट के आसपास के तमाम मेट्रो स्टेशन जो है
उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ से आने जाने वालों को जो है वो खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन उग्र हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और छात्रों की तरफ से भी झड़प देखने को मिली, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब इन मेट्रो स्टेशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार छात्र जो है उनकी संख्या जो है वो जंतर मंतर पर बढ़ती जा रही है। साथ ही किसानों ने भी ऐलान किया था कि वो जो है वो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, जिनको हालांकि तमाम बॉर्डरों पर ही रोक दिया गया है किसानों को। लेकिन अब जो है तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो दिल्ली में किए गए हैं। लगभग 16 मेट्रो स्टेशन जो है वो दिल्ली के जो जंतर मंतर के आसपास के मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली के ITO मेट्रो स्टेशन पर है, जो यहाँ पर पूरे तरीके से बंद है। और DMRC का कहना है कि अगले आदेश तक जो है ये तमाम मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। तो देखना होगा अब ये मेट्रो स्टेशन कब तक खुल पाते हैं और लोगों को फिर से मेट्रो की सुविधा मिल पाती है। मैं अपने कैमरामैन साथी विजयपाल के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। तो देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में आज 16 मेट्रो स्टेशन के जो गेट है उसको बंद रखा गया है और इसी के साथ साथ इंटरचेंज की जो प्रतिक्रिया है वो ऐसे ही शुरू रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि पेपर लीक पर जो कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन पर बैठी थी, अब वो मुद्दा लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसको लेकर अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन में जुटी हुई है। और इसी के साथ पूरे देश में अब लगातार एक मांग तेज होते नजर आ रही है और वो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। और अस्पताल से सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया है। सोनम वांगचुक के अनशन का 26वां दिन है और उन्होंने कहा कि मैं अभी भी जिंदा हूं, मेरा 11 किलो वजन कम हुआ है। छात्रों ने लाठियां खाकर प्रदर्शन किया और छात्रों पर बल का प्रयोग ना हो, भरोसा मिला तो मैं अनशन तोड़ सकता हूं। तो देखिए, सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जिंदा ही हूं, ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियां कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूं उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियां खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए
तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जंतर मंतर से मेरे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आप जंतर मंतर पे मौजूद है, किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? क्योंकि देखिए, सोनम वांगचुक ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर जो छात्र है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उन पे कोई जो FIR हुई है वो सब खत्म कर दिया जाए तो मैं अनशन तोड़ सकता हूं। अभी की स्थिति क्या है जंतर मंतर पर? देखिए, मैं बता दूं अंकिता, रात को भी जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर जो है उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस कर्मियों के साथ जो है छात्रों ने झड़प की, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस दौरान भी रात को जो है 2 ACP रैंक के अधिकारी जो हैं वो घायल हुए हैं झड़प में, और कई पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। वहां साथ ही बात करें तो छात्रों पर भी जब लाठीचार्ज किया गया तो जाहिर सी बात है इसमें कई छात्र भी जो है वो घायल हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं RPF के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। तमाम बैरिकेडिंग जो है वो पूरे इलाके में कर दी गई है। चारों तरफ से जो है अब जंतर मंतर को पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पूरे इलाके में धारा 163 लगाई गई है उस हिसाब से जो है पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट कर दिया गया है। पूरे अगर नई दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम IPS रैंक के अधिकारी जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और लगातार छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति पूर्वक जो है अपना प्रदर्शन निकाले। जिस तरह से सोनम वांगचुक ने कहा, अस्पताल से एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि अगर छात्रों पे जो FIR दर्ज हुई है वो FIR अगर कैंसिल कर दी जाए और छात्रों के साथ मारपीट ना की जाए, लाठीचार्ज उन पर ना किया जाए तो मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है और वो लगातार प्रोटेस्ट को जो है वो शांत करने की वो भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जो है अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से कल अभिजीत दीपके का जो एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि 20 जुलाई तो महज एक ट्रेलर था, उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ बड़ा जो है वो दिल्ली में होने वाला है, जिसको लेकर तमाम दिल्ली पुलिस के या चाहे वो कितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हो दिल्ली की वो अलर्ट हो चुकी हैं। पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, लगभग 16 मेट्रो स्टेशन हैं जिनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, और छात्रों को जो है समझाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। हालांकि छात्र जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनको कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर पे मौजूद है, क्या वहां कोई छात्र है जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं? जो छात्र वहां पे मौजूद है? जी, मैं अंकिता बता दूं, छात्र जो है सारे बैरिकेड के उस साइड पे मौजूद है और वहां पर जो है किसी मीडिया कर्मी को जाने की जो है वो फिलहाल इजाजत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन से झड़प चल रही है उसमें कई मीडिया कर्मियों को भी चोट आई। छात्रों द्वारा गोदी मीडिया कह के उनके साथ कई पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट गई। इसलिए पुलिस ने जो है मीडिया की एंट्री जो है वो फिलहाल अंदर बैन कर दी है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी मारपीट कर सकते हैं, इसलिए वहां पर किसी को जो ना जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन लगातार पुलिस जो है उन छात्रों को समझाने में लगी हुई है कि शांतिपूर्वक जो है आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, उग्र होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे खासकर कहे जब से राजनीतिक दल जब से मैदान में उतरे हैं, चाहे जिनको समर्थन मिला है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।